ए रे, रे मीन्स अ पोर्शन ऑफ लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ इनिशियल पॉइंट, और अनदर पॉइंट पे एंडलेसली बढ़ता रहता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे रे, आप जैसे कि एक बीम लाइट या टॉर्च लाइट का रे भी कह सकते हैं, या सनलाइट जो होती है सन रेज। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक पॉइंट आपका इनिशियल होता है और दूसरे पॉइंट से वो एंडलेसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम इसे एक साइड में वन रो एरो शो करते हैं, AP, इस टाइप से इसको शो करते हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक्सरसाइज के। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट, रिहान के पास एक पॉइंट है, लाइक A, लाइक दिस। हाउ मेनी लाइन्स कैन वी ड्रॉ दैट पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट? इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं? तो कभी भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे, जब तक दूसरा पॉइंट नहीं आएगा तब तक एक पर्टिकुलर लाइन नहीं पता चलती है आपको। इसलिए अगर आप इस पॉइंट से एक लाइन लेना चाहें, वैसे ज्योमेट्री में आप पेंसिल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ मैं पेन से इसलिए वर्क कर रही हूँ जिससे कि आपको शो हो, विजिबल हो। आप एक लाइन लेंगे, ठीक है, आप जब तक एक दूसरी पॉइंट ना हो, आपको एक पर्टिकुलर लाइन नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइन ले सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो। इस तरीके से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनेट लाइंस ड्रॉ होती हैं, लाइंस, इनफाइनेट लाइंस। ओके, दैट इज आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स। अब शीतल ने 2 पॉइंट्स लिए हैं, A और B। जैसे मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपसे बोला था कि जब तक एक दूसरा पॉइंट नहीं आता, आपकी एक डेफिनेट ओनली वन सिंगल लाइन डिफाइन नहीं होती, और जब 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो एक लाइन बनती है, उसमें एक सिंगल लाइन बनती है। हाउ मेनी लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स? अगर सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की बात की जाए तो इनसे सिर्फ और सिर्फ आप स्केलर की हेल्प ले सकते हैं, एक ही लाइन बनेगी। ओके, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेम द लाइन सेगमेंट which of 5 marked points are on exactly one of the line segments? सेकेंड पार्ट है इसका, और थर्ड पार्ट है which are on 2 of line segments। देखिए, नेम द लाइन सेगमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स आपकी बन रही हैं, पहले हम वो देखेंगे। देखिए, आप कहीं से भी रीड कर सकते हैं, कैसे भी रीड कर सकते हैं। LM, L से इनिशियल पॉइंट है L, तो पहला बनेगा LM। ओके, सेगमेंट बोला, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्या बनेगा, नेम द लाइन सेगमेंट्स है, इसीलिए नेक्स्ट हो, आप इसे ML भी लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ ML। आगे हो गया MP या PM, नेक्स्ट हो गया PQ, और यहाँ से अगर रीड करें तो QP, और QR और RQ। ये हो गया नेम द लाइन सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखेंगे, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स? यानी ये जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4, या इधर से कर लीजिए RQ PM LM, सेम ही होगा। इन लाइन सेगमेंट पर एग्जैक्टली किसी एक पर सारे पॉइंट्स हैं, तो ऐसा है ही नहीं। सारे पॉइंट्स एक ही लाइन सेगमेंट्स पे नहीं हो सकते, तो आंसर है नो। सभी पे नहीं हो सकते, किसी 2 पे हो सकते हैं। आगे देखें कैसे, आगे आगे बोला है विच आर ऑन 2 ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी जो लाइन सेगमेंट में से किसी 2 पर हैं। तो देखिए, जब 2 पर हो इसका मतलब है कि कोई एक कॉमन होगा। ये देखिए 2 पर है तो एक कॉमन है, 2 पर है एक कॉमन है,
तो आप इसको कह सकते हैं, यानी LMP ये 3 पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स पे हैं। ऐसे ही आप P से जो इनिशियल है उसमें क्या है MPQ, Q से इनिशियल है अगर कोई, या फिर इधर से कह लीजिए Q से इनिशियल है तो QPQR है, तो PQR है इन लाइन सेगमेंट। किसी 2 लाइन सेगमेंट्स पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए, आप इसको लिख लेते हैं। थर्ड आंसर क्या होगा, LMP है तो वो कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स है, LM और MP, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका MPQ, MPQ है, ये पॉइंट्स हैं तो इनका लाइन सेगमेंट्स क्या होगा, MP और PQ, और आगे है PQ और R, इन पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट हो गया PQ और QR। ओके, क्लियर है। आगे देखें, नेम द रेज, इज द T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। देखें क्या है, पहले नेम द रे में देखें, जब आप रे की बात करेंगे तो आपको एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, ठीक है, इनिशियल पॉइंट चाहिए तो कैसे करेंगे, नेम द रे। अगर आप इधर देखें तो ये TA है, ये रे नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब आप इधर देखें, यहाँ इनिशियल पॉइंट T है तो TN और TB है, तो ये TB एक फर्स्ट रे है जिसमें क्या हो रहा है कि एक रे है उसमें फिर एक और रे आ रही है TN, तो TN TB रे हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख दें हम रेज क्या है TN, और ये ऐसे बढ़ रही है, और TB और ये ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज द T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, यस, इनिशियल पॉइंट T है तो हम कहेंगे ये मेरी जो रे है उसके बारे में पूछा गया है तो उसी के बारे में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। रफ फिगर बनानी है, इट मीन्स आप विदाउट स्केल भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ फिगर है। ड्रॉ अ रफ फिगर, राइट लेबल टू इलिस्ट्रेट, ओके, एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखिए OP क्या है, ये लाइन है, क्योंकि दोनों साइड से आप एक्सटेंड करेंगे तो आप 2 पॉइंट लीजिए O और P, और ये आपकी लाइन बनेगी इस टाइप से, ठीक है, OP। अब कह रहा है OQ, यानी O कॉमन है, ठीक है, तो आप OQ बनाएंगे, तो अब यहाँ पे Q लेना है मुझे ना, तो मैं कैसे भी ले सकती हूँ ऐसे करके, और ये आ गया Q, ठीक है। मैं एक इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ क्योंकि ये क्या है, दोनों साइड से होना चाहिए, रे नहीं बना सकती मैं, ठीक है। मीट एट ओ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, रफ है, कोई इशू नहीं है। XY रे है, PQ लाइन है, इंटरसेक्ट एट P पॉइंट M, तो पहले मुझे लेना है XY और ये है आपकी रे, तो मुझे ऐसे लेना, ये रे हो गई। PQ लाइन है, और इंटरसेक्ट आप कैसे भी बना दीजिए, यहाँ बना देंगे हम P और Q एट इंटरसेक्ट पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज M। रफ फिगर है, विदाउट स्केल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्केल से बना लीजिए वो भी अच्छी बात है। लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D, लाइन L है जिसपे 2 पॉइंट हैं लेकिन D नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। EF लीजिए, E और F लेंगे, ये आपका लाइन बन गया, लाइन है, वो लाइन, इसलिए आपको दोनों साइड से बढ़ाना है, यहाँ आपको L देखिए, लाइन L पॉइंट कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट D, D कहीं भी रख दीजिए बट लाइन पे नहीं हो, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी D। नेक्स्ट देखेंगे, पॉइंट P लाइज ऑन AB, अब यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, लाइन तो नहीं लग रही, लाइज ऑन, तो आप AB लेंगे, लाइन सेगमेंट ले लीजिए और उस पर पॉइंट P रखेंगे इस तरीके से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम देम,
फिगर आपके पास है, इसमें से ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। नेम देम, 5 पॉइंट्स बताने हैं। 5 पॉइंट्स ही नज़र आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स बता देंगे क्या क्या पॉइंट है। पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी। पॉइंट्स हैं ये सारे, इस तरीके से शो कर दो। ए लाइन, एक लाइन बतानी है। लाइन क्या होगी? जो दोनों तरफ से बढ़ेगी, तो यानी दोनों साइड्स एरो होने चाहिए, वो ही लाइन होगी। कोई भी एक बतानी है, तो यहाँ पर आप कैसे बताएंगे? डी भी बता दो, कोई भी बता दो। डी ई भी दो, डी ई भी है, डी ओ भी है, ई ओ भी है, कोई भी बता दीजिए। मैं बोल देती हूँ डी बी, डी और बी, ए लाइन। 4 रेज, 4 रे बतानी है। रे मतलब एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और फिर वो सब तरफ बढ़े। तो यहाँ मुझे सीधे सीधे पहले तो ओ सी नज़र आ रही है, ठीक है। ओ सी, ओ सी से ही ऐसे ही में ओ बी हो गया, और ई बी, ई बी, रे है रे। और यहाँ पे आप डी से लेंगे तो यहाँ से लेना चाहिए वैसे। ई ओ भी हो सकती है, ई ओ, ठीक है, क्लियर हो गया। ओ सी, ओ बी, ई बी, कैसे भी ले सकते हैं। 4 रेज। डी, 5 लाइन सेगमेंट, बस सेगमेंट बोलना है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी ई ओ, और ई ओ हो गया। ओ बी 5 बताना है। डी ई ओ बी हो गया। अब ई बी एक हो गया, ई बी डी, और एक हो गया डी बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? थैंक यू।